अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था कि शिव ब्रह्म स्वरूप आत्मा जीव के रूप में एक एक शरीर में अहम के रूप में फुर रहा है। अब यही परमात्मा ब्रह्म शरीरों की अवस्थाओं में जीव के रूप में पिंड और ब्रह्मांड में इसका कार्य, इसका नाम और इसका स्थान बदलता है। बस 3 अवस्थाएं आ गई जागृत में, काम, नाम और स्थान बदलता है। स्वप्न आ गया तो इसका नाम, इसका स्थान, इसका काम बदल जाता है। सुषुप्ति आ गई तो इसका स्थान, इसका नाम, इसका काम बदलता है, पर इसका स्वरूप नहीं बदलता। आप सच्चित आनंद हो, अनंत हो, सदा मुक्त हो। कल एक बैठे हुए स्मृति आ गई, बहुत पहले पढ़ा था रामचरितमानस के अंदर, बहुत पहले। जो जानहु जिन देहु जनाही, जानत तुम्हें होई जाए। देखो कैसे सुना हुआ पड़ा होता है कोने में। हंसते हुए बुद्धि को कहा, बता और क्या क्या तेरे पास है। कभी तू दिखा देती है कुछ, कभी कुछ, मुझे दिखा और क्या है। कैसा सुंदर वाक्य है। जो जानहु जिन देहु जनाही, जानत तुम्हें होई जाए। कि जो वो जान सकता है तुझे, परमात्मा को, जिसको परमात्मा जनवाना चाहता है। और जब वो परमात्मा को जानता है तो परमात्मा हो जाता है। क्या आश्चर्य है बताओ भाई। जानने तो गया था परमात्मा को, रामचरितमानस के अंदर है, और वो परमात्मा हो गया। उपनिषद भी कह रहा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो ग्रंथ भेद में संत भेद है। वस्तु जो उसमें तत्व है वो निकाल लो जहां जहां है। हीरे सब ग्रंथों में है, निकालने वाली बुद्धि चाहिए। तो आपका प्रश्न होगा कि भाई कैसे जो जानना चाहता है खुद नहीं जान सकता, परमात्मा जनवाता है। जिसको परमात्मा चाहता है तो भाई परमात्मा तो पक्षपात करता है, किसी के लिए चाहता है और किसी के लिए नहीं। तो ऐसा नहीं है। जिसके उज्जवल कर्म होते हैं उसको परमात्मा गुरु मिला देते हैं, तत्वज्ञ पुरुष जैसा आज है, और वो फिर पुरुषार्थ करता है और मुक्त स्वरूप मुक्त हो जाता है। स्वरूप आपका मुक्त है, भले कितनी ही बार कहते हो, आप सदा मुक्त हो, बस जान लो एक। तो अब आगे है, ये चल रहा था 403 श्लोक। स्वप्न अवस्था एक पिंड में चेतन का नाम, और क्या करता है, क्या काम है इसका। ये अनहुआ जगत रच लेता है स्वप्न में। स्वप्न में जितना विस्तार होता है वो सारा का सारा होता नहीं है, पर होता है। तो ये जो है स्वप्न में अनहुआ जगत भासता है। तो अब सुषुप्ति अवस्था आती है तो इसको एक चेतन बताया था जो मैं है, ये नाम उसमें हृदय में चली जाती है, बैठक हृदय में है, और नाम इसका प्राज्ञ है एक पिंड में, और ब्रह्मांड में इसका नाम ईश्वर है। इसको कहते हैं शून्य माया वाला चेतन। सुषुप्ति में शून्य है, ब्रह्मांड की प्रलय भी शून्य है, जीरो है, वहाँ कुछ नहीं। प्रलय में भी शून्य है और सुषुप्ति में भी आपके पास शून्य है। एक शून्य का प्रकाशक प्राज्ञ कहलाया, और ब्रह्मांड की शून्य का प्रकाशक ईश्वर है। माने ईश्वर माया उपाधि अव्यक्त वाला चेतन ईश्वर कहलाता है।
एक शरीर में अव्यक्त वाला चेतन प्राज्ञ कहलाता है, पर हो तो आप। काम बदलता है, नाम बदलता है, पर स्वरूप नहीं बदलता। अब 405 श्लोक है। पिंड में सृष्टि, प्रलय, प्रकाशक। अब जो ये 3 अवस्था है, प्राज्ञ आदि जो भी बताई, अब आप सुषुप्ति का जो प्रकाशक है, सुषुप्ति अवस्था को प्रकाश रहे हो, और यही प्रकाशक, यही चेतन, यही ज्ञान सारे शरीर में व्याप्त भी है, व्याप्त भी है और प्रकाशक भी है। इसलिए उसको तुरिया कहा कि भाई कोई भी अवस्था है पर तू सदा है, तुर्या, तू रहा, तू रहा। अपनी भाषा में बोले तो तू रहा, तू रहा, तू रहा। मैं मिट गई, वहाँ मिट गई, तुरिया, तुरिया, तुरिया। एक शरीर में तुरिया कहा और ब्रह्मांड में भी उसको ब्रह्म प्रकाश कहा। एक शरीर का प्रकाशक तुरिया, तुरिया के लक्षण बता दिए कि पिंड में व्याप्त भी है ज्ञाता, ज्ञान, प्रकाश, और पिंड का प्रकाशक भी। तो दोनों, जो व्याप्त भी है, असंग भी प्रकाशक है। इसको सारे को, संपूर्ण को क्या कहा? तुरिया। अब ब्रह्मांड में व्याप्त भी है और ब्रह्मांड का प्रकाशक भी है, उसको क्या कहा? ब्रह्म प्रकाश। ब्रह्म कहा, वो प्रकाश स्वरूप है। और बाद में जब आप अपने अनुभव करोगे, इन अवस्थाओं का अनुभव करोगे, तो अनुभव स्वरूप ब्रह्म तुम स्वयं हो, ये साक्षात होगा। तो कहा ब्रह्मांड की प्रलय का प्रकाशक ब्रह्म प्रकाश है एक, बस एक है, ये तुरिया है, ब्रह्म प्रकाश है। ये सब क्या है? वही अद्वितीय परमात्मा है। अब कहा आगे विश्व विराट। कौन सी अवस्था में विश्व विराट है? जागृत, ठीक है, पिंड ब्रह्मांड दोनों का विश्व विराट। और स्वप्न अवस्था में तेजस, हिरण्य गर्भ, ठीक है। और फिर सुषुप्ति में प्राज्ञ और ईश्वर, ये सारे एक हैं, एक ही चेतन है। आप बताओ, जागृत में आप विश्व हो, जागृत को देख रहे हो, स्थूल शरीर में व्यवहार कर रहे हो, तो स्वप्न को कौन देख रहा है? आप ही तो देख रहे हो, लेकिन आंखों से उतर के देखते हो। आपको बहुत बार बताया कि आप अगर घर के लिए पूछ लें कि आपके घर में फ्रिज में दूध है या नहीं, आप फटाफट पहुंच जाओगे। पर आपकी आंखें देखो उस वक्त, तो आपकी आंखें हट करके अंतर्मुख होकर के आप देखोगे, बाहर मुख होकर के नहीं देखोगे। तो स्वप्न अवस्था में तेजस, हिरण्य गर्भ, सुषुप्ति में प्राज्ञ और ईश्वर, ये सब एक ब्रह्म के, परमात्मा के, आत्मा के नाम है। जितना समझ आए, ठीक है, रट लो, एक दिन आपको दिखेगा। भगवान ने कहा यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। वो स्थिति हो जाएगी आपकी। आप अहम को सब में देखोगे और सब को अहम में देखोगे। जिसका नाम सब है वो माया है, जिसको सब कहते हैं ना, सब, वो माया है। और सब का ज्ञाता, जानने वाला प्रकाशक है, और वो अहम है और वो तू है। तो कहा विश्व विराट, तेजस, हिरण्य गर्भ, प्राज्ञ, ईश्वर, सभी क्या है? एक ब्रह्म के नाम है। जैसे जैसे स्थान भेद हुआ, उसी ब्रह्म को, चेतन को, सच्चिदानंद को नाम दिया, संज्ञा। तुरिया, ब्रह्म, प्रकाश, अद्वय में, ये 6 जो अपन ने लिए 3 अवस्थाओं के, पिंड ब्रह्मांड के, ये 6 नहीं है, ये एक ब्रह्म के नाम है। और ब्रह्म प्रकाश में क्यों दिखते हैं अलग अलग?
कहते हैं सारा उपाधि के भेद के कारण दिखते हैं। भाई जागृत अवस्था की स्थूल उपाधि आ गई तो आपने विश्व कह दिया, विराट कह दिया। स्वप्न अवस्था की सूक्ष्म उपाधि आ गई आपके सामने, आपने उसको तेजस कह दिया, हिरण्यगर्भ कह दिया। आपके सामने सारी उपाधियां शून्य हो गई, सो गई, आप यूं कहो तो आप करना सब बदला। फिर तो आप वही के वही हो, अवस्थाओं के कारण आपका ये नाम है, ये 6 आप ही हो। एक और उदाहरण देते हैं, आप घर में बैठे हो, आपके सामने 6 रिश्तेदार खड़े हो गए आके, मामा, चाचा, ताया, भाई, भतीजा, ये सब इकट्ठे हो गए। तो एक व्यक्ति मामा भी है, एक व्यक्ति चाचा भी, एक ही व्यक्ति, किसी का मामा है, किसी का चाचा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पिता है, किसी का दादा है। कहते कैसे? कहते सामने उपाधि। भाई भतीजा आया तो क्या कहता है? चाचा। अब चाचा तो वही है, चेतन है। अब भतीजा आया तो चाचा कह दिया, भांजा आया तो मामा कह दिया। उपाधियां आती गई और संज्ञा बदलती गई। ऐसे ही उपाधियां 3 जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सामने आती गई और चेतन का नाम बदलता गया। है वही आप ही हो, अनुभव करो। जागृत में मोटा शरीर ओढ़कर आप बैठे हो तो शरीर के बिना सुषुप्ति में भी आप हो, वहां कोई शरीर नहीं होता। सुषुप्ति में माया से रहित आप होते हो, यहाँ माया के सहित हो। तो ये कहा कि 6 नहीं, ये 1 है, तुरिया ब्रह्म प्रकाश है। ये क्यों अलग अलग दिखता है? कहते उपाधियों के कारण। देखो उपाधि के कारण जानने वाला एक सांप कहते हैं हम एक को, उपाधि सांप की है, ज्ञाता कौन है? बोलिए, निराकार ज्ञाता सांप की भी आंखों में बैठा है, वो चेतन है। ये पशु पक्षी छोटे छोटे जितने जीव जंतु हैं ये सब जानते हैं, इसमें जानने वाला है, आंखों में प्रतिष्ठित है। आप देखा करो, छिपकली को देखो, चूहा देखो, एकदम ऐसे देखेगा। बिल्ली को देख लो, कुत्ते को देख लो, गाय को देख लो। उपाधि भेद से नाम भेद हो जाता है। तो कहा चेतन ब्रह्म प्रकाश परमात्मा जीव के रूप में भी, उपाधियों के रूप में भी वो एक ही है। ये अलग अलग नाम उसकी केवल संज्ञा है। उपाधि सहित, अब जो उपाधियों के सहित ब्रह्म है उसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। सगुण ब्रह्म जानते हो? सगुण माने गुणों सहित, सा गुण। अब देखो सब गुणों सहित बैठे हो। शुरू में हंसते हुए बचपन में खेलते थे, कहते इसका नाम बैगन है, कहते इसका कोई गुण नहीं है, बेगुण। पर अब कहते हैं बैगुण कैसे बैगुण है, उसका भी कोई ना कोई गुण होगा। है यहाँ बैगुण कोई चीज है ही नहीं, बिना गुण के कोई चीज है ही नहीं। जानने के बाद पता चला क्यों, तो नाम है उसका, लेकिन क्या उसमें गुण नहीं है? ये हो नहीं सकता, बेगुण। तो गुण के बिना यहाँ कोई वस्तु नहीं है, सारी वस्तुएं गुण सहित हैं। इसलिए सगुण ब्रह्म को क्या कहा? चेतन को कार्य ब्रह्म भी कहा और सगुण ब्रह्म भी कहा, गुणों को ओढ़कर। और सगुण ब्रह्म को क्या कहते हैं? ईश्वर भी कहते हैं। याद रखना, आप रटने का काम करो, बस दिखेगा अपने आप। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, गुरु का कहना माना है बस। हमें तो याद नहीं कभी हमने इतना कोई, बस कहना माना है, साधना की है, मन का निरीक्षण जो भी वो देते हैं। संध्या नियमित आज भी चलती है। जगत के कार्य छूट जाए कोई बड़ी बात नहीं, पर संध्या नहीं छूटनी चाहिए। वो अपने, जिसको कहते हैं अगर जाना भी पड़े तो साथ है। तो कहने का मतलब कि जो ये चेतन है, उपाधि सहित ब्रह्म क्या कहाया? सगुण ब्रह्म कहावे। और निरुपाधिक,
निरुपाधिक जब सृष्टि पर लय हो जाती है, उसके अंदर लय हो जाती है परमात्मा के, परमात्मा से प्रगटती है और परमात्मा में ही लय हो जाती है। अच्छा, आपकी जो सृष्टि है स्वप्न वाली, किससे प्रगटती है? आपसे प्रगटती है। लय किस में होती है? अब वो ब्रह्म सूत्र का सूत्र मिला लो, उपनिषद का मिला लो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे भूत जन्म लेते हैं, जिसमें जाके सोते हैं, वो परमात्मा है। तो बताइए, देखिए ना, जब हम मनन करेंगे, ये शरीर एक बहुत बड़ा सैंपल है, पिंड परमात्मा के ईश्वर के कारखाने का। इस सैंपल को देख के सारे ब्रह्मांड का पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड में क्या है। कितना आसान बताया सतगुरु की कृपा। ये सतगुरु की महिमा है। बिना आचार्य के कोई पुरुष जान नहीं सकता सत्य को। मुक्त होते हुए ही भ्रमण कर रहा है कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तभी भगवान राम को कहना पड़ा, जो जाने जिन देहु जनाई, और जानते ही ब्रह्म रूप हो गया, जानते ही ब्रह्म रूप हो गया। इसका मतलब पहले से ही ब्रह्म है। जो वस्तु ज्ञान से प्राप्त होती है वो पहले से होती है। आपके घर में आपको चश्मा रख के भूल गए, कई बार सिर के ऊपर चश्मा लगा लेते हैं, मेरे साथ घट जाता है कई बार, और फिर चश्मा देखते रहते हैं उधर टेबल के ऊपर, मेज के ऊपर चश्मा देखते रहते हैं, फिर आता है वो चश्मा तो यहाँ है। तो जो वस्तु ज्ञान से प्राप्त होती है वो पहले से होती है, जो वस्तु करके प्राप्त होती है वो कर्मजन्य, कर्म से होती है। तो परमात्मा का ज्ञान, मोक्ष पहले से ही प्राप्त है। जो आपको बता रहे हैं कि आपकी इंद्रियां हैं, आपका शरीर है, आपका मन है, आपके पास पहले से है, पर ज्ञान नहीं है। किसको मन देखना आता था यहाँ आने से पहले? मन को देखना आएगा तो भी तो उसको साधोगे, तभी तो उसकी दुष्वृत्तियां बाहर निकालोगे और सद्वृत्तियों को स्थान दोगे। व्यवहार में तो जरूरी है ना। तो इस प्रकार कह दिया कि ये जो उपाधि सहित सगुण ब्रह्म है, जो सामने है, किसके दर्शन है? सगुण ब्रह्म के। जानकार सगुण ब्रह्म के दर्शन करता है, माया सहित चेतन ईश्वर के। और निरुपाधिक, जब सारी सृष्टि उसमें लय है, उसमें भी तो आया ना ब्रह्म सूत्र में, जन्माद्यस्य यतः। तो ये निरुपाधिक ब्रह्म जो है, जहाँ सृष्टि लय हो जाती है, उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। गुण सारे उसके अंदर छुप जाते हैं। जब सृष्टि होती है तो सारे गुण फुर करते ऐसे आ जाते हैं। इसको सगुण ब्रह्म कहते हैं। और सृष्टि लय है तो क्या कहते हैं? निर्गुण ब्रह्म। आज इतना ही लेंगे, समय हो गया। कल इसको थोड़ा सा मनन करके आना, एक ही चेतन अवस्थाएं देख लेना। ना समझ आए तो एक ही चीज रट लो कि सगुण ब्रह्म माया वाला सामने है, आंखों में बैठा तो चेतन है, ब्रह्म है, आत्मा है, ठीक है, प्रकाशक है। और जब ये सारी लय हो जाती है सृष्टि पर लय, तो वो निर्गुण ब्रह्म है, वहाँ गुण नहीं है, ठीक है। निराकार, निर्गुण निराकार है परमात्मा, और सृष्टि सगुण और साकार है। तो यहाँ पर सगुण ब्रह्म है और निर्गुण ब्रह्म का बता दिया। अब कल लेंगे 408, आगे दूसरा शुरू हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा देख के आना, अवस्थाएं देखना अपने कि आप कैसे नींद में, कंठ में, हृदय में चले जाते हो, कैसे यात्रा हो रही है बताइए। सब कुछ हो रहा है पर जानता कोई कोई है। ओम पूर्णमद